Hello guys, today we are going to start the point set topology, the heart of real analysis. In this, we will discuss about the neighborhood of any point, any set, the deleted neighborhood, open set, closed sets, limit point, isolated points, etc. So, let's start with the first component, neighborhood. किसी रियल वैल्यू के लिए भी पढ़ेंगे और किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी नेबरहुड कैसे जनरेट कर सकते हैं वो देखेंगे. लेट x नॉट बिलोंग टू R वेयर R इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. यहाँ पे x नॉट हमारा क्या है, एक रियल नंबर, एंड डेल्टा इज greater than 0, any real number which is greater than 0, then the interval x naught minus delta to x naught plus delta is called neighborhood ऑफ x नॉट. देखिए रियल लाइन पे कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं x नॉट और डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर है, देन डेफिनेटली x नॉट प्लस डेल्टा विल बी इन द राइट साइड ऑफ x नॉट एंड x नॉट माइनस डेल्टा विल बी इन द लेफ्ट साइड ऑफ x नॉट. यहाँ से लेके यहाँ तक एक ओपन इंटरवल है, वो ले लेते हैं. ये जो सेट बना है उसे हम क्या कहेंगे, नेबरहुड ऑफ x नॉट. तो z प्लेन में किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट z नॉट का नेबरहुड वो कैसे जनरेट करेंगे, z नॉट से डेल्टा डिस्टेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट हमारे आ रहे हैं उन सबको इंक्लूड कर लीजिए. डेल्टा डिस्टेंस के अंदर आने वाले सभी पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेंगे. ये क्या बन जाएगा हमारा, नेबरहुड ऑफ z नॉट. रियल में हम किसी भी x नॉट का नेबरहुड वो इस इंटरवल से शो करते हैं. कॉम्प्लेक्स में कैसे शो करेंगे, द मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा. दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर whose distance from z naught is less than any positive delta is called neighborhood of that point z naught. अब देखिए नोटेशन देखेंगे हम नेबरहुड के लिए. नोटेशन क्या होगा, किसी भी पॉइंट x नॉट के लिए डेल्टा डिस्टेंस के लिए उसका नेबरहुड है वो n डेल्टा x नॉट से डिनोट करेंगे. ये क्या होगा आपका नेबरहुड. क्लियर. सेकंड डेफिनेशन, फर्स्ट हमारा नेबरहुड, सेकंड डेफिनेशन आ जाइए डिलेटेड नेबरहुड. देखिए करना क्या है, जिस किसी भी पॉइंट का हमने क्या लिया, नेबरहुड लिया है, उसी पॉइंट को एक्सक्लूड कर दो, केवल और केवल उसी पॉइंट को एक्सक्लूड कर दो. जो बच गया वो आपका क्या बन जाएगा, डिलेटेड नेबरहुड. यानी हमने x नोट का नेबरहुड लिया था किसी डेल्टा डिस्टेंस के लिए, तो उस नेबरहुड में से उस x नोट को ही एक्सक्लूड कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए. जो बच गया है वो क्या होगा, डिलेटेड नेबरहुड. इसे लिखेंगे कैसे, देखिए इसके लिए नोटेशन होगा, इसके लिए नोटेशन आएगा n डेल्टा x नॉट और डैश. क्योंकि नेबरहुड को हम लिखते हैं n डेल्टा x नॉट से, डिलीटेड नेबरहुड को क्या लिख देंगे, डैश लगा देंगे इसमें. ठीक है, दैट इज, देखिए सेट के फॉर्म में लिखना चाहें, दैट इज S इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट x is greater than x naught minus delta and less than
एक्स नॉट प्लस डेल्टा। देखिए अब तक हमारा ये सेट क्या है, एक्स नॉट का क्या है, नेबरहुड है, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। इन दोनों नंबर्स के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन वो नेबरहुड बनेगा, लेकिन साथ में अगर ये कंडीशन ऐड करवा देते हैं, दैट इज एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू एक्स नॉट, यानी एक्स नॉट अब एक्सक्लूड हो गया, तो ये जो सेट बचा है वो क्या बन जाएगा, डिलेटेड नेबरहुड। तो ये क्या बन जाएगा, डिलेटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। ये रियल में था। अगर यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स में देखना चाहें तो ये जेड नॉट पॉइंट का नेबरहुड है, और इसमें से अगर आप जेड नॉट को ही एक्सक्लूड कर देते हो, जेड नॉट को अगर एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास कौन से पॉइंट बच जाएंगे, ये सभी पॉइंट्स बच जाएंगे जिसमें जेड नॉट शामिल नहीं होगा। ये जो बचा है उसे क्या कहेंगे हम, डिलेटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। इसे लिखने का तरीका देखिए, इसे आप ऐसे लिख सकते हो एन डेल्टा, एन डैश डेल्टा जेड नॉट। कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट mod ऑफ z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। देखिए यहाँ तक ये क्या बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है, इसमें जेड नॉट है वो शामिल हो रहा है। यहाँ पे ऐसा क्या लिखें ताकि जेड नॉट केवल और केवल जेड नॉट है वो एक्सक्लूड हो जाए, ग्रेटर देन जीरो कर दीजिए इसको। देखें जब ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा तब उसमें जेड नॉट खुद भी शामिल होगा, क्योंकि जेड नॉट का डिस्टेंस जेड नॉट से लेस देन डेल्टा आएगा। लेकिन जेड नॉट अब शामिल नहीं हो सकता क्योंकि हमने इस इनइक्वलिटी में क्या शामिल कर दिया, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब जेड नॉट पुट करके देखिए, यहाँ पे अगर जेड नॉट पुट करके देखते हैं तो जेड नॉट माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। ये क्या आ गया, ज़ीरो इज लेस देन डेल्टा। और ये क्या इनइक्वलिटी, ये चलेगा साथ में, क्या ये पॉसिबल है, ज़ीरो इज़ लेस देन ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट जेड नॉट है जिसका नेबरहुड बना हुआ है उस पर अगर ये इनइक्वलिटी साथ में यूज़ कर देते हैं तो ये क्या नहीं होगा, इसमें केवल जेड नॉट को एक्सक्लूड कर देगा ये। क्लियर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डिलेटेड नेबरहुड को, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिलेटेड नेबरहुड को हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा नेबरहुड के बारे में। एक रियल नंबर के लिए इनफाइनाइट नेबरहुड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट हमारा एक्स नॉट रियल नंबर है, और डेल्टा वन डिस्टेंस के लिए ये एक नेबरहुड बना दिया हमने, एक्स नॉट प्लस डेल्टा वन, एक्स नॉट माइनस डेल्टा वन। ये एक नेबरहुड है। इससे छोटे नेबरहुड भी बना सकते हैं अगर डेल्टा वन को डिक्रीज़ कर दें तो ये देखें छोटे नेबरहुड बन जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक के रियल नंबर से वो सेट बना देंगे। अगर इससे बड़ा डेल्टा वन को अगर इंक्रीज़ कर दें तो एक बड़ा नेबरहुड बन जाएगा। ठीक है। और केवल यही नहीं कि एक्स नॉट माइनस डेल्टा एंड एक्स नॉट प्लस डेल्टा, केवल ये जो ओपन इंटरवल होगा वही नेबरहुड होगा। इस नेबरहुड को कंटेन करने वाला कोई भी सेट ऐसा वो एक्स नॉट का क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। यानी कोई भी सेट ए किसी एक्स नॉट बिलोंग टू आर, किसी भी एक रियल नंबर का क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा, यदि उसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल फ्रॉम एक्स नॉट माइनस डेल्टा टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा वो कंटेन कर रहा हो किसी सेट ए में, तो ये इंटरवल तो नेबरहुड बने ही बनेगा। ये सेट ए भी क्या कहलाएगा, इसका एक्स नॉट का नेबरहुड। देखिए अब हम पढ़ेंगे ओपन सेट और क्लोज सेट के बारे में। तो ओपन सेट पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा इंटीरियर पॉइंट। जब क्लोज सेट पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें पढ़ना होगा लिमिट पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर पॉइंट, लेट S is any subset of R। कोई भी एक सेट है, R का एक सबसेट है S, एंड x नॉट इज बिलोंगिंग टू
x naught is belonging to set S, then the point x naught is called interior point. It's called interior point. किसका इंटीरियर पॉइंट? सेट इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S. If there exists delta greater than 0 such that there exists, at least कीजिए इसको, there exists at least one delta greater than 0 such that neighborhood of x naught for any delta positive is containing in set S. देखिए क्या समझे? देखिए सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि जैसे किसी एक्स नोट के लिए हम नेबरहुड बना रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट तो फिक्स है हमारा एक्स नोट, नेबरहुड कितने बना सकते हैं? देखिए डेल्टा 1, कोई भी एक पॉजिटिव डेल्टा 1 है। दूसरा नेबरहुड हम क्या बना सकते हैं? सेम पॉइंट एक्स नोट का डेल्टा 2 रेडियस के लिए, डेल्टा 2 डिस्टेंस के लिए। क्लियर? ये एक नया नेबरहुड है, ये भी एक नेबरहुड था। ऐसे कितने बना सकते हो? इनफाइनाइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी नेबरहुड बन रहे हैं वो सारे के सारे सेट एस में कंटेन करें तब उसको हम नेबरहुड बोलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। इन इनफाइनाइट नेबरहुड में से अगर कम से कम एक नेबरहुड भी क्या कर रहे हैं? कंटेन कर रहे हैं सेट एस में, तो उस पॉइंट एक्स नोट को क्या बोलेंगे? सेट एस का इंटीरियर पॉइंट। तो देखिए किसी भी एक डेल्टा के लिए इफ़ देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन डेल्टा ग्रेटर देन 0, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? एटलीस्ट वन, कम से कम एक नेबरहुड हमें ऐसा मिलना चाहिए उस पॉइंट एक्स नोट का जो सेट एस में कंटेन हो जाए। तो उस पॉइंट एक्स नोट को एस का क्या बोलेंगे हम? इंटीरियर पॉइंट। देखिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक सेट ले रहे हैं 0 to 1। एक चीज़ और, किसी भी पॉइंट को हम तभी चेक करेंगे किसी सेट के लिए कि उसका वो इंटीरियर पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा, जब वो सबसे पहले खुद उस सेट में क्या करे? कंटेन। इफ़ एनी पॉइंट इज नॉट कंटेनिंग इन सेट देन वी विल नॉट चेक फॉर इट इज़ इंटीरियर और नॉट। रीज़न क्या है कि जैसे 0 से 1 हमारा एक सेट है, क्या हम -1 को कभी भी चेक करेंगे कि इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाइए आप -1 का एक नेबरहुड बना दीजिए, -1 एंड डेल्टा, -1 प्लस डेल्टा। देखिए ये क्या है? एक नेबरहुड है -1 का। क्या ये नेबरहुड कभी भी कंप्लीटली कंटेन कर सकता है इस सेट में? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इस इंटरवल, ये नेबरहुड किसका है? -1 का, यानी -1 है वो कंटेन कर रहा है सेट में। तो -1 जब इस सेट में ही कंटेन नहीं कर रहा तो ये नेबरहुड कभी भी कंटेन नहीं करेगा इसमें। तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप चेक कर रहे हो इंटीरियर पॉइंट के लिए, तो सबसे पहले वो एलिमेंट है वो उस सेट का एक एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर? इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट उठाइए और उसको चेक कीजिए कि वो इंटीरियर पॉइंट बनता है कि नहीं बनता इस सेट का। जैसे एक पॉइंट ले लीजिए x नॉट इक्वल्स टू, जैसे आप 1/2 ले लीजिए, 1/2। रियल लाइन बनाइए, रियल लाइन पे 1/2 लिखिए। कोई भी एक पॉजिटिव डिस्टेंस ले लीजिए डेल्टा, जैसे एक पॉजिटिव डेल्टा ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 1/2 प्लस डेल्टा, एंड दिस इज 1/2 माइनस डेल्टा। अब देखिए रियल लाइन पे मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो क्या है? 1 है, और ये जो पॉइंट है वो क्या है? 0 है। हमारा सेट है 0 से लेके 1 तक एक ओपन इंटरवल। ठीक है, अब ये चेक कर लीजिए कि 1/2 हमने जो ये नेबरहुड बनाए हैं,
क्या वो कंप्लीटली कंटेन कर रहा है हमारे इस सेट में? 1/2 का जो नेबरहुड बना है क्या वो कंप्लीटली कंटेन कर रहा है 0 से 1 ओपन इंटरवल में? डेफिनेटली कर रहा है। तो 1/2 का एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है 1/2 के लिए, जिसके लिए 1/2 का एक नेबरहुड है वो सेट एस में कंटेन कर गया। तो ये जो 1/2 है वो क्या बन गया? इंटीरियर पॉइंट बन गया इस सेट एस का। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 1/2 के जितने भी नेबरहुड बनेंगे वो सारे के सारे कंटेन करने चाहिए। जैसे हम डेल्टा को इंक्रीज़ कर दीजिए, डेल्टा को इतना इंक्रीज़ कर दीजिए, से यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम। देखिए ये है आपका 1/2, ये आपका 0 है और ये कितना है 1 है। अब डेल्टा की वैल्यू मैं ऐसे ले लेता हूँ कि उसको 1/2 में ऐड करते ही वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 1/2 प्लस डेल्टा एंड दिस इज 1/2 माइनस डेल्टा। अब ये जो नेबरहुड बना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये कंप्लीट सेट या कंप्लीट नेबरहुड इस सेट में कंटेन कर रहा है 0 से 1 ओपन इंटरवल? डेफिनेटली नहीं कर रहा है। तो क्या हम इसको 1/2 को नेबरहुड नहीं, इंटीरियर पॉइंट नहीं बोलेंगे? इसका बोलेंगे, क्योंकि ये नेबरहुड कंटेन नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटा नेबरहुड ऐसा कंटेन कर रहा था, एक छोटा नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था जो इस सेट में डेफिनेटली कंटेन कर रहा था। तो 1/2 हमारा क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट किसका? सेट एस का। तो 0 से 1 के बीच में आने वाली सभी रियल नंबर्स है वो इस सेट के लिए क्या बनेंगे? इंटीरियर पॉइंट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इफ यू टेक सेट A इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। देखिए n में नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 बस। इसमें कोई भी एक रेंडमली एक एलिमेंट ले लीजिए, उसको चेक कीजिए कि इंटीरियर पॉइंट बनता है कि नहीं बनता। जैसे हम 2 को पिक कर लेते हैं, x0 हमने क्या लिया 2। अब देखिए 2 का एक नेबरहुड जनरेट करते हैं डेल्टा डिस्टेंस के लिए। तो ये जो पॉइंट है वो क्या बनेगा? 2 प्लस डेल्टा एंड दिस पॉइंट विल बी 2 माइनस डेल्टा। ये सभी रियल नंबर्स वो कंटेन हो गए 2 के नेबरहुड में का। तो ये जो नेबरहुड बना है उसको हम ये चेक करेंगे कि एन में कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए इस नेबरहुड की केवल और केवल एक एलिमेंट जो कि 2 खुद है वो ही एन में कंटेन करेगा, बाकी ये जो नंबर्स है वो नहीं करेंगे। बाकी और भी नेबरहुड बना के देख सकते हो। इसका अगर एक छोटा नेबरहुड और बनाते हैं कि 1 3 एंड 4, 2 का चाहे आप कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो, उसमें इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर आएंगे, 2 खुद भी होगा, लेकिन ये जो नेबरहुड बनेगा वो कभी भी कंटेन नहीं कर सकता सेट ऑफ नेचुरल नंबर n में। तो 2 क्या नहीं बना हमारा? इंटीरियर पॉइंट नहीं बना सेट n के लिए। सिमिलरली 3 भी नहीं बनेगा, 4 भी नहीं बनेगा एंड 1 भी नहीं बनेगा। n का कोई भी एलिमेंट है इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं।